अगर मेरे बाबा के साथ कुछ हो गया तो कसम खाता हूं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो गलती तुम्हारे बाबा से हुई वही गलती मैंने भी की और तुमने देख लिया उसका अंजाम क्या हुआ। अब से कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कोई भी बदला लेने नहीं जाएगा। सुन लिया तुमने? ये वही जगह है जहां हामिद को गोली लगी थी। वो वहीं जा रहा है। वो वहां बाबा को मार डालेंगे। अदनान, मेरे दोस्त, तुम्हारी टाइमिंग कमाल की है। तुम फिर ऐन वक्त पर पहुंच गए। बाबा, मेरे बेटे। लतीफ, लतीफ। बाबा आप ठीक है? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ, फिक्र मत कर। तुम भी ठीक हो ना मेरे बेटे? जी बाबा। अदनान, मैं देख रहा हूँ तुम अपने साथ नफरी भी लाए हो। ऑफिसर अहमद के लिए हम हजरत, यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। पता चला है कि बहराम साहब का आपसे झगड़ा हुआ है। वो अपने बेटे के कत्ल का जिम्मेदार आपको ठहरा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो गमजदा है मगर हमारी बात हो चुकी है। वो मामला सुलझ गया। बहरहाल हमें आपका बयान लेना होगा। आप हमारे साथ चलें। ठीक है, तुम फिक्र मत करना बेटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कमरा साफ कर रही थी। लतीफ साहब के आने से पहले काम खत्म करना था मुझे। लतीफ और मैं एक दूसरे के साथ हैं, जानती हो ना? हाँ जानती हूँ मैं। तो उसके बारे में ख्वाब देखना छोड़ दो। मैंने इस बारे में कभी ख्वाब नहीं देखा। बेवकूफ। लतीफ, तुमने अपनी दादी को फोन किया था? जी किया था। सब बहुत खुश हैं। अच्छा। अम्मी और सुहा घर वापस आ रही थी। ओह, बहुत खूब, माशाल्लाह। वैसे तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? पुलिस ने फोन ट्रेस किया था। अरे, टेक्नोलॉजी के बगैर हमारा क्या होता। जरा देखो तो सही। तो फिर बहराम ने आपको क्यों छोड़ा? अरे मत पूछो। उसे पैसे की पेशकश की, उसका सारा दर्द, उसका गम और गुस्सा सब खत्म हो गया। यही एक वाहिद रास्ता था। तुम तो उसे जानते हो। चलो चलते हैं। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है। घर जाते हुए बकलावा ले लेते हैं। इतना संवरे के बाद कुछ मीठा तो बनता है लतीफ। चलो बेटा, बैठो तुम लोग। क्या अगले पेट्रोल पंप पर रुक सकते हैं? पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। ये लीजिए मैडम। देखो तो कितना बेवकूफ इंसान है ये। पानी नहीं चाहिए, मुझे वॉशरूम जाना है। माफ करना।
क्या तुम आओगी? क्या आप मुझे सोडा या कोई ड्रिंक लाकर दे देंगे? जी अभी ले आता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो तुम अपना नवासा मुझे दे दोगे, यही बात है? हाँ, क्यों नहीं? मुझे तुम्हारा बेटा वैसे भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं था, जाहिर है उसके बच्चे को भी क्यों पसंद करूंगा? तो फिर तुम्हारी बेटी क्या कहेगी, बोलो? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये बताओ, क्या तुम मेरी पेशकश कबूल करते हो? कबूल है। समझदार लोगों से मामला करना अच्छा लगता है, मगर तुम मेरी बेटी को ना तंग करोगे और ना ही कोई तकलीफ पहुंचाओगे। ये सौदा सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगा, और जब वक्त आएगा वो बच्चा मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो फिर बहुत मुबारक हो तुम्हें। जानते हो, वो बच्चा एक लड़का है और तुम उसका नाम हामिद भी रख सकते हो। तुम्हें दादा कहेगा। गाड़ी आहिस्ता करो, गाड़ी आहिस्ता से पेट्रोल पंप के पास करो। चलो 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 चलो, अंदर ले जाओ। सोहा, मेरे करीब मत आना। डरने की जरूरत नहीं बेटी, पुरसुकून रहो। मैंने कहा ना, मेरे करीब मत आना। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये बहराम है ना? आप यहीं रुके, मैं देखता हूँ। आगे मत बढ़ना बहराम आगा। सोहा, तुम गाड़ी में बैठो जल्दी। सब हथियार नीचे कर लो और जाकर गाड़ियों में बैठो। चलो। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। मैं बस रुककर आप लोगों को सलाम करना चाहता था। सलाम की कोई जरूरत नहीं, और दोबारा मेरी बेटी को डराने की कोशिश न करना। मोहतरमा, मेरी आपके शौहर से बात हो गई और हम एक समझौते पर भी पहुंच गए हैं। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। हमसे दूर रहो। सोहा का अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। मजे से खाएं। बहुत शुक्रिया बेटी। कितना अच्छा लगता है ना, कसम से एक साथ बैठ के खाना खाना, सब मुत्तहद होके एक खानदान की तरह। बाबा, हाँ। आपने इस आदमी को कैसे कायल किया, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। बेटा, उसे सिर्फ पैसे की परवाह है। यानी रस्में खून मांगती हैं और खून रस्मों को जन्म देता है। मैं उसके सामने खड़ा हुआ और मैंने उससे पूछा कि कितना पैसा चाहते हो, बताओ। कोई बहस नहीं करना चाहता मैं। बस यही हुआ बेटा। कमाल कर दिया आपने बाबा, सच में कमाल कर दिया। आपको बहुत मुबारक हो, आप कामयाब हो ही गए।
भी बहुत मुबारक हो अम्मी। आपकी वजह से हामिद मर गया, मेरा भाई मरते मरते बचा। अदनान भाई जेल पहुंच गए। आप सबको ही मुबारक हो। सोहा, क्या हुआ? क्या है? सिर्फ यही नहीं, आपने हमें अजाब में डाला है। बयान ऐसे करे जैसे कोई अच्छा काम किया हो। मैं बात करता हूँ। मैंने ऐसा क्या कह दिया? परेशान है मगर समझ नहीं आ रही। उफ उफ। ये बहुत तकलीफ दे है भाई, बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। इसके अलावा जब मुझे पता चला कि हामिद मारा गया है तो सुहा, खुद को तकलीफ मत दो इस तरह। जो होना था वो हो गया, हम क्या कर सकते हैं। आप देख रहे हैं वो कैसे पेश आ रहे हैं। जब आप जेल में थे उन्होंने आपको देखने की सहमत तक नहीं की। सुहा, मैं क्या कहूँ, जानता हूँ ये मुश्किल है लेकिन सब भूलना होगा। भाई मैं कैसे भूल जाऊं वो सब? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या बाबा ऐसे होते हैं? क्या अच्छे बाबा ऐसे होते हैं? लेकिन सुहा, मैं कर भी क्या सकता हूँ? वो तुम्हारे बाबा है, मेरे चचा है, मैं क्या कर सकता हूँ? जो भी वो आदमी करता है हर बार बच निकलता है। चलो तुम आराम कर लो। इस घर में हम एक वक्त का खाना भी सुकून से नहीं खा सकते। सुहा ठीक कह रही है अजमत साहिबा, मुझे ऐसा लगता है। यानी मैं अपने दुख का मवाजना नहीं कर रही, मगर मुझे ऐसा लगता है। अल्लाह तुम इस तकलीफ में सब्र अता करे दानिया। माफ कीजिएगा, मेरा मकसद आपको दुख देना नहीं था। क्या हो, सब ठीक तो है? ठीक है, अंदर आराम कर रही है। कभी कभी हम अपने बच्चों के लिए अच्छा करने की कोशिश में सब बिगाड़ देते हैं। अल्लाह जानता है मैं हामिद के पीछे सिर्फ तुम्हारी वजह से गया था। नवीन, बस करो। क्या बात करने के लिए तुम लोग के पास कुछ और नहीं बचा है? नहीं है। वैसे खुदा आपकी मदद करे, आपके हालात तो वाकई बहुत मुश्किल हैं। मतलब अल्लाह ना करे अगर आप अपने नवासे को जवान होने से पहले ही खो देती तो क्या होता? हुरिया बेगम, हमारा आज का दिन बहुत तवील था। ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। ड्राइवर को क्यों तकलीफ देनी है? हमारा दामाद हमें छोड़ देगा ना। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? हम में खामियां और मसाइल हो सकते हैं लेकिन हम एक खानदान है। हमने अपना दर्द और इख्तलाफात पीछे छोड़ दिए हैं। जो भी हो, हम अब भी इकट्ठे हैं और एक बड़ा खानदान है। कितनी अच्छी बात की है आपने। बात सुनो। जी बेगम साहिबा। हामिद को किसने गोली मारी थी? दमीर खान खानदान में से किसी ने? कहीं वो अब्बास तो नहीं था? क्या किया उसके साथ? फिर इतनी खामोशी क्यों हो गई? पुलिस भी दिखाई नहीं दी और वो लोग भी दोबारा नजर नहीं आए। मुझे तो नहीं मालूम, ये सब तो आगा ही जानते हैं। समझ गई। अच्छा मलिया, एक मेरी बात सुनो। ऐसा करो कि तुम लतीफ के साथ चली जाओ भी। सुनिए, अब मैं सोच रही थी अब जबकि हालात काफी बेहतर हो चुके हैं, पुरसुकून है, तो क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाए। अगली गर्मियों में कर देते हैं। हुरिया साहिबा, हमने अभी अपनी पोती और सोहा के शौहर को दफन किया है। क्या बात कर रही हैं आप? फिर मेरे पास एक और तजवीज है, यानी फैसला आप खुद कर लीजिएगा। हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं ताकि आप उन्हें
साफ साफ बता दें कि आपने अदनान के वालिदैन के साथ क्या किया था। सही है ना? समझ रही है मेरी बात? अब फैसला आपके ऊपर है। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप ये जगह देख सकते हैं, इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ही खौफनाक जिन भूत का बसेरा था, मगर अब यहाँ पर बहुत सारी बाबा। चेंजिंग हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते ये हैं, लीजिए आपकी कॉफी। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग हाँ शुक्रिया। और मॉल वगैरह बन गए हैं, मगर आज भी ये जगह बिल्कुल वीरान है। खैर तो है। आज आप बहुत जल्दी निकल गए थे। मैंने सोचा शायद आपको कातिल मिल गया है। हाँ मिल गया था, हमारी बात हुई और हम नतीजे तक भी पहुंच गए। क्या मतलब इस बात का? आपने कहा था आप उसे मार देंगे बाबा। आपने कहा था आप उसे खुद सजा देंगे। बेटी, तुम जानती हो मैं तुम्हारी कदर क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम्हें हमेशा मालूम होता है कि कहाँ रुकना है। तुम जानती हो कब बोलना है और तुम्हें मालूम है कब खामोश रहना है। तुम मेरे पोतों की माँ हो और तुम मेरे लिए अहम हो। हमारा आपस में हमेशा अच्छा ताल्लुक रहा है और मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता वैसा ही रहे। मैं नहीं चाहता तुम दिल गिरफ्तार हो, समझी? क्या सो गया है बच्चा? बस वो सोने ही वाला है। तुम जाकर आराम कर लो, मैं उसे सुला देता हूँ। खुदा जाने ये जगह कब आबाद हो, जैसा आप चाहें बाबा। का मजमा नजर आएगा यहाँ पर। जैसे कि आप ये जगह बहुत ही खूबसूरत बन चुकी है, मगर आज भी बनाया हुआ है। अम्मी, खैर तो है? आप अब भी परेशान लग रही हैं। बात सुने, लतीफ खैरियत से वापस आ गया और आपका लाडला बेटा आपके पास है। और क्या चाहिए आपको? ये सब कभी खत्म नहीं होता अब्बास। अब हमें हुरिया से निपटना होगा। हुरिया से क्यों? ज़मरुद ने कब्रिस्तान में होने वाली हमारी सारी बातें सुन ली थी। किस बारे में? अदनान की माँ के बारे में। और उसने वो सारी बातें जाके फौरन अपनी माँ को बता दी। अब क्या चाहती है? वो फिर से पैसे मांग रही है? नहीं, वो चाहती है कि हम उसकी बेटी को अपने सर पर बिठा लें, वरना वो पुलिस के पास चली जाएगी। ये हुरिया बहुत खतरनाक औरत है। ना उससे कोई शर्म है, ना उसकी कोई हद। खुदा न करे वो एक लम्हा भी नहीं सोचेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में उसका मुंह बंद करना होगा अब्बास। आपको ऐसा लगता है? आप जा रहे हैं? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। बस अपने कपड़े तरतीब से रख रही हूँ। यानी मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। मैं इसी खानदान में पैदा हुई। आप क्यों नहीं जा रही हैं? आप इन्हें क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? बोले। अगर आप यहाँ इसलिए रुकी हैं कि दादी के खोखले वादों से खुद को बहलाना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। अजमत साहिबा वाकई मुझसे मोहब्बत करती हैं। दादी ज़मरुद आपा से जान छुड़ाने के लिए सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रही हैं। तुम गलत समझ रहे हो। ज़मरुद आपा अगर आज चली जाए तो दादी आपसे भी किसी न किसी तरह जान छुड़ा लेंगी। शुक्र करें अदनान भाई आपके साथ नहीं रहना चाहते, वरना इस दुनिया में दादी सबसे ज्यादा सिर्फ आपसे ही नफरत करती। आप मुझसे मिलना चाहती थी अम्मी? अब्बास तुमसे कुछ कहना चाहता है नवीन बेटा। नवीन जान, जरा मेरे पास बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
इंशाल्लाह उम्मीद है कोई अच्छी बात होगी। हाँ नवीन जान, अम्मी सोच रही थी कि लतीफ मलिया को अंगूठी पहना दे। अब वक्त आ गया है। और इसकी वजह? अम्मी चाहती हैं कि अब वो दोनों अपना घर बसा लें। ठीक है, मगर क्यों? इसकी वजह हुरिया है तो वो एक खौफनाक औरत है, और वैसे भी मलिहा भी कोई खास अच्छी नहीं है। क्या आपने लतीफ को नहीं देखा? उसने खाने पर भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ऐसा तो नहीं देखा मैं। अरे खुदा के लिए बेटी, वो अभी बहुत नौजवान है, इस उम्र में ये सब चलता रहता है। और वैसे भी वो काफी अरसे से एक दूसरे से मिल रहे हैं। आप दोनों क्या मंसूबा बना रहे हो? नवीन जान, अल्लाह के वास्ते पुरसुकून रहो। हाँ, मैं बिल्कुल पुरसुकून हूँ, मगर हुआ क्या है ये बताएं। क्या हुरिया ने फिर कोई चाल चली है? हाँ अब्बास, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? अरे हद है बेटा, बात को पेचीदा मत बनाओ नवीन। ठीक है, आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचती हूँ, तो चले मैं अभी बता देती हूँ। मैं लतीफ की माँ हूँ और इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। सुन लिया आपने? तुम लतीफ से बात करो, तुम्हें उसे कायल करना होगा पास। ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करूंगा अम्मी। हाँ आ गया। क्या तुम मेहमानों को घर छोड़ आए हो बेटा? जी छोड़ आया हूँ दादी जान, मैं सोने जा रहा हूँ। शब बखैर। इधर आओ, इतनी जल्दी क्यों सो रहे हो? आओ यहाँ बैठो, आ जाओ। आओ जरा हम बाप बेटे बैठ के कुछ बात कर लेते हैं। बैठ जाओ। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे पाँव बहुत सूज गए। हाँ चलो शब बखैर। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर दादी। कंबल ओढ़ लीजिएगा, ठंड बहुत हो रही है। खुदा हाफिज। लतीफ। हुरिया तो कसम से तुम्हें अपना दामाद समझ लगी। उसका बस चले तो तुम्हें बेटा कह के पुकारने लगे। अब बस भी करें। अरे क्यों बेटा, मलिया बहुत खूबसूरत लड़की है और काफी समझदार भी है। हाँ मगर थोड़ी सी नादान है, लेकिन अभी जवान है, समझ आ जाएगी उसे। इस उम्र में ऐसा होता है, फिर किसी के काबू में नहीं आएगी। अपनी जमरुत आबा से भी ज्यादा समझदार निकलेगी। ज़हीन है ज़हीन। हाँ तो फिर? यानी हम बहुत करीब आ चुके हैं और एक बड़ा खानदान बन चुके हैं। इंतजार का फायदा नहीं है। अब मैं तो कहता हूँ कि उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी जाए। मगर पापा। मगर का क्या मतलब बेटा? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम संजीदा नहीं थे? फिर उसका वक्त क्यों जाया किया और उसे क्यों दिल लगी के लिए इस्तेमाल किया? क्या लोग ये नहीं कह रहे थे कि तुम अपनी भाभी की बहन के साथ घूम रहे हो? तुम्हें पता है ना पड़ोसी क्या कहते हैं। ये बताओ, हम उनकी जबान किस तरह बंद करेंगे? वो समझते हैं तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। नहीं बेटा, हाँ मैं इस पर अब कोई बहस नहीं चाहता, ठीक है? शाबाश मेरा समझदार बेटा लतीफ। दादी जान मलिहा और लतीफ के बारे में कुछ कह रही थी, अंगूठी का भी जिक्र कर रही थी। क्या तुम्हें कुछ मालूम है? अजमत साहिबा ने कहा तुमसे? इसलिए तो मुझे हैरत हुई। इतना तो पता था मुझे कि मलिहा और लतीफ एक दूसरे से मिल रहे हैं। अजमत साहिबा मान जाएंगी ये नहीं पता था मुझे। हाँ मैं भी तुमसे मुत्तफिक हूँ। अजीब तो है। मैंने मलिहा को समझाया था कि जिस रास्ते पे वो चल रही है उस पे मायूसी हो सकती है। अरे मेरी जान, तुम वाकई बहुत नरम दिल इंसान हो। नवीन जान, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। मुझे लगा तुम सो रही हो। जैसे तुमने मुझे सोने दिया हो अब्बास। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसका फौज में दाखिला होना था। जाना चाहिए था। उसने मुझसे पूछना चाहिए था। वो कहता रहा मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, लेकिन उसकी उम्र भी निकल गई। मैं तो 20 साल का भी नहीं था जब मैं फौज में गया। हमारा एक हवलदार हुआ करता था। अब्बास और तुम बात को मत घुमाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये सब क्यों। देखो वो दोनों आपस में अच्छे चल रहे हैं, काफी अरसे से एक दूसरे से मिल रहे हैं। क्या तुम नहीं जानती? तुम्हें अपने बेटे का हाथ पकड़कर उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने नहीं की। सब कुछ अब्बास ही संभाले है ना। देखो लड़की अभी जवान है,
क्या लोग ये नहीं कह रहे थे कि लतीफ जमरुद की बहन के साथ दिल लगी कर रहा है? क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? अगर ये सब कुछ तुम्हारी बेटी के साथ होता तो जरा खुद ही सोचो। क्या ये कहना मुनासिब है? हम यहाँ एक संजीदा बात कर रहे हैं, इसे तुमने इतना बड़ा मसला बना दिया है। सुहा बेटी, मेरी जान, तो अचार खा रही हो? अच्छी बात है, लगता है हमारे घर पे नवासा आने वाला है। हाँ। क्या आप वाकई मेरे बच्चे से मोहब्बत करेंगे बाबा? ये क्या कह रही हो तुम बेटी? यकीनन मैं उसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। मगर आप ही ने तो इसके बाबा को मारा, मैंने इसीलिए पूछा। सोहा मेरी जान, बेटी ऐसा मत करो। हर बार तुम मुझे देखकर मुझसे इस अंदाज में बात नहीं कर सकती। देखो, गलतियां हम सबसे हो जाती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। और फिर सबसे बड़ी गलती तो हामिद ने वो बंदूक चलाकर की थी। प्लीज मेरी जान, आओ हम एक दूसरे को मजीद तकलीफ ना दें। मैं तुमसे वादा करता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्यों बेटी, क्या हुआ है? आज बहराम रास्ते में हमारे सामने आ गया था। ये तुम क्या कह रहे? वो तुम्हारे रास्ते में आ गया? उसने तुम्हारा रास्ता रोका? जी हाँ, अम्मी को रेस्ट रूम जाना था। हाँ, और फिर? वो सामने आ गया। फिर? वो मेरी तरफ आ रहा था। क्या छुपा रहे हो तुम? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे दिखाओ जरा। ये क्या है? कहाँ से मिला तुम्हें? खिलौनों की दुकान से लिया है। बेटा, लड़के इस किस्म की चीजों से नहीं खेलते, ये बचकाना काम है। याद रखो, तुम बहराम आगा के पोते हो। क्या तुम बड़े होकर गुलूकार बनोगे? हाँ, अगर तुम कोई साज बजाना चाहते हो तो कल मैं तुम्हें एक सितार ले दूंगा, ठीक है ना? सो जाओ, शब बखैर। लाइट बंद मत कीजिएगा। क्यों? अम्मी मेरे सोने के बाद बंद करती हैं, मुझे डर लगता है। अब रहने भी दो, लड़कों को कोई खौफ नहीं होता। तुम किसी चीज से नहीं डर सकते। शब बखैर, सो जाओ। गिटार बजाएगा। लो, ये रहा तुम्हारा गिटार। हेलो हेलो, बहराम आगा, क्या हुआ? हमारी कोई बात तय नहीं हुई थी क्या? तुमने मेरी बेटी को रास्ते में क्यों रोका? मैंने उनका रास्ता नहीं रोका, अचानक उनसे मुलाकात हो गई। सोचा यूं ही गुजर जाना बदतमीजी होगी, तो मैंने सलाम किया और पूछा कि वो कैसी हैं। खुदारा, ऐसा मत करो। तुम बिला वजह क्यों शक व शुबहात पैदा कर रहे हो? अच्छा, वो भी डर गए थे। मुझे अपने रुकने पर खुद अफसोस हुआ। ठीक है, बस फिर चलो ठीक है, शब बखैर। चलो, खुदा हाफिज। कितना अहमक है या अल्लाह, बस हमें बेटा अता फरमा। ईशा, मुझे बहुत अफसोस है मेरी जान, मुझे बहुत अफसोस है। ईशा, मुझे माफ कर दो मेरी जान। ईशा, दानी की आवाज है ये तो। ईशा, ईशा, ईशा,
छोड़कर मुझे। मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी, नहीं बन सकी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो ईशा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ईशा को मैंने ख्वाब में देखा, वो कह रही थी मम्मी मुझे छोड़कर मत जाना। अदनान और मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। बहुत बड़ी इंसान, मैं ऐसी माँ नहीं बन सकी। दानिया, ठीक है, सब खत्म हो गया। ये सिर्फ एक ख्वाब था। उसने बाजू फैलाए हुए थे, मुझे देख रही थी और कह रही थी अम्मी मत जाओ। मेरी बच्ची, बेचारी। नवीन जान, ये तो जंग का सबब बन सकता है ना? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। आओ उधर आओ मेरी बच्ची, आओ उधर आ जाओ। अज़मत साहिबा, मेरी बच्ची मुझसे नाराज थी। मेरी बच्ची ने मुझे माफ नहीं किया, वो मुझसे बहुत गम थी। अज़मत साहिबा, मेरी बच्ची। फिक्र मत करो मेरी जान, फिक्र मत करो मेरी बच्ची। जी बोले अज़मत साहिबा। क्या अदनान ने तुम्हें बताया? कौन सी बात? मलिहा और लतीफ की आज मंगनी करवा रहे हैं हम, मजबूरन। मजबूरन? जाहिर है, जब तुम अपनी माँ को राज बताओगी तो फिर यही होगा ना। वो लतीफ के लिए कई दिनों से इसरार कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बात कर रही हैं? बेवकूफ बनाना बंद करो ज़मरुद। कब्रिस्तान में जो कुछ तुमने सुना वो सब जाकर अपनी माँ को बता दिया। नहीं तो मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। अच्छा, अगर कोई जुर्म या गुनाह होता तो मैं बिला उज़्र बर्दाश्त कर लेती, मगर ये छोटी छोटी बातें मुझे परेशान करती हैं। मैंने इसलिए कबूल कर लिया ताकि कोई और मसला खड़ा ना हो। तुम्हारी बहन तो उसे हासिल करने की कोशिश में मुस्तकिल लगी हुई थी। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि मलिहा चाहती है। मेरी अम्मी से जरूर कोई गलती हुई होगी, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया। तो मतलब तुम नींद में बातें करने की आती हो? किसी बूढ़ी औरत के लिए लग रहा है। मैं क्या करूंगी, इसका काट कर पोछा बना लेती हूँ इसका। बस यही करूंगी, कोई मसला नहीं है। पता नहीं ये क्या रखा हुआ है, और गरम भी नहीं है, बिल्कुल बेकार। हाँ, ले आओ ले आओ ले आओ, इधर ले आओ बेटा। ये पुराने कपड़े हैं, मैंने फेंक दूंगी। अरे पहले मुझे देख तो लेने दो लड़की, आराम से। और ये वाले कपड़े सफाई करने के काम आएंगे। हाँ, सफाई करने के लिए रख दूंगी। क्या हो गया है तुम्हें मलिहा, दिमाग खराब हो गया है? अजीब ही लड़की हो वैसे। और ये तुमने कल रात नहीं पहना था और आज कह रही हो कि तुम्हें फेंकना है इसको, क्या हो गया है? इस पर तेल का दाग है, मुझे इसे फेंकना पड़ेगा, मैं इसे दोबारा नहीं पहन सकती। वाह वाह वाह, मेरी बेटी तो बड़ी रईसज़ादी है भाई। रख लो इसे संभाल के, मैं पड़ोस की लड़की को दे दूंगी इसे, तुम्हें नहीं चाहिए तो।
ये वाला भी। हाय, ये क्यों फेंक रही हो? ये तो तुम पर बहुत अच्छा लगता है मलिहा। इसका रंग देखो कितना खूबसूरत है, तुम्हारी रंगत पे जचता है। इसे मत फेंको, इसे मैं अपनी अलमारी में रख लेती हूँ। हो सकता है तुम्हारा बाद में दिल चाहे। और ये देखो, जेब में कुछ है। हाय लड़की, ये तो डॉलर है मलिहा, देखो तो सही। ये कहाँ से आ गए भला? अम्मी लाए थे, पैसे मेरे हैं। क्या मतलब है तुम्हारे पैसे? कहाँ से मिले तुम्हें? लाए मुझे ना, मुझे काम पे देर हो रही है। 1 मिनट, मैंने पूछा है कहाँ से आए ये पैसे? ये लतीफ ने मुझे दिए थे, कहा था कि अगर जरूरत हो तो। तुम्हें शर्म नहीं आई वैसे लेते हुए? ये इसमें क्या मसला है अम्मी? है ना मसला, है बिल्कुल मेरी जान। ये तुमने अपनी माँ से क्यों छुपाया? क्या तुम बांटना नहीं चाहती थी? कितनी बुरी हो तुम मलिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आधे तुम्हारे आधे मेरे। कितना सखी है ना मेरा दामाद, बहुत मोहब्बत है मुझे उससे। बहुत ही अच्छा बच्चा है कसम से। और एक वो अदनान है जिसने ना मुझे ना कभी जमरूद को कुछ दिया और ना मेरे हाथ पे जरूरत के वक्त कोई पैसे रखे उसने। हद है वैसे। लतीफ ने कहा था अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। हाँ तो बताओ ना उसे, बिल्कुल बताना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। मंगेतर है आखिर वो तुम्हारा। अच्छा चले, मैं काम पे जा रही हूँ। ठीक है मेरी जान, खुदा हाफिज। ख्याल चले, खुदा हाफिज। अच्छा मलिहा बेटी, अपने बॉस को कहना कि तुम नौकरी छोड़ रही हो, मगर उससे कहना कि महीने के आखिर तक काम करोगी ताकि आधी तनख्वाह ना काट ले वो कंजूस इंसान। अब मैं इस वेस्टकोट का क्या करूँ? चलो देखते हैं। इसे हाय जमरूद, खुश आमदीद बेटा। अजमत से पूछना क्या वो पुराने कपड़े गरीबों को देती हैं? कहाँ जमा करवाए जाते हैं? मैं खुद भी ये कपड़े देना चाहती हूँ बेटा, बहुत कपड़े जमा हो गए। बेहतर है दे दूं किसी को। मुझे अम्मी से अकेले में कुछ कहना है। दरवाजा बंद कर देना। लगता है फिर से मुझे डांटने आई है। हर रोज मेरी शामत आ जाती है। कहाँ रखूं इसे? यहाँ रख देती हूँ। क्या कहा था मैंने? देखो हर रोज इतना काम करती हूँ, कितना थक जाती हूँ। अम्मी आपने अजमत साहिबा से क्या बात की है? नहीं मैंने तो कुछ नहीं ऐसा कहा। क्या कह दिया वो मलिहा लतीफ की मंगनी के लिए तैयार है? नहीं तो मैं ऐसा क्यों कहूँगी? अम्मी आप गुस्सा मत दिलाए मुझे। मेरी और सानिया की जासूसी करी थी। अरे मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूँगी? या अल्लाह, जानती हो अजमत ने खुद ही ये बात की थी मुझसे कि हमें इन बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी तो ये लोग मिल ही रहे हैं ना आखिर, तो मैंने हाँ कर दी। ऐसा क्या गलत किया? इसमें अब मेरी क्या गलती है बताओ? तुम मुझे यहाँ डांटने आ गई हो। वैसे अच्छी बात नहीं है तुम माँ को डांट रही हो। अजमत साहिबा बिल्कुल नहीं चाहती कि इन दोनों की मंगनी हो। तो क्या चाहती है वो? उसकी बात तो मत ही किया करो मुझसे। कभी चाहती है कि तुम अदनान के चचा से शादी करो, कभी चाहती है कि अदनान से शादी करो। ऐसी औरत की क्या फिक्र करनी है? ये सब आपकी वजह से हो रहा है अम्मी। अगर आप मुझे आदिल से शादी करने पर मजबूर ना करती तो हम ये दिन ना देखते कभी। तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैं जानती थी कि तुम्हारा अदनान के साथ कोई चक्कर चल रहा है। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं ये सब कभी ना करती बेटा। हाँ बता भी देते तो आप क्या कर लेती? आपको मेरी कौन सी परवाह है? आप तो कहती कि वो मर चुका है। आपको बस पैसों की फिक्र है। अल्लाह, मेरा जवाब सुने बगैर ही चली गई। मलिहा अम्मी की बात बिल्कुल मत सुनो। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, कम से कम उस वक्त तक जब तक लतीफ तुम्हारा रिश्ता न मांग ले। तकरीबन मांग ही तो लिया है। अजमत साहिबा ने कहा था कि वो मेरा हाथ मांगने आएंगी। वो तुमसे मोहब्बत करता भी है या नहीं, बस इस बात की तसल्ली कर लो, वरना बाद में बहुत तकलीफ पहुंचेगी तुम्हें। क्यों, आपको तकलीफ हो रही है क्या? आपको तो अपनी मर्जी के कपड़े और बैग्स मिलते हैं ना। आप जो चाहे वो कर सकती हैं। जब आप ये सब कुछ कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? महल में रहने से तकलीफ होती है तो मुझे मंजूर है ऐसी तकलीफ। कम से कम मेरी जिंदगी तो सिक्योर हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप नहीं चाहती मेरी शादी लतीफ से हो। क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि मैं उसके काबिल नहीं, ना लतीफ ना उस महल के। मैं तुमसे जो भी कहूँ तुम्हें नहीं समझ आएगा मलिहा।
8, 9, 10। अब सब यहाँ है। मैंने बैंक से अपने सारे पैसे निकलवा लिए हैं दान। अब कुछ अरसे के लिए खुद को मंजर से दूर रखना होगा, उस वक्त जब मेरा बेटा मंगनी कर रहा है। आप ही की बदौलत है ये सब। ये बात तुम कह रहे हो? क्या मैंने बंदूक उठा के घात लगाई थी? मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था, मैं तो उसे पुलिस के हवाले करने वाला था। हर कोई तुम्हारी तरह होशियार और अक्लमंद नहीं होता। वो आदमी मेरे भतीजे को यानी तुम्हें मारने वाला था, मेरी बेटी को अगवा करने वाला था और मैं उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करता। वाह चाचा, अभी इन पैसों को भूल जाएं, ये मसला बहुत छोटा है। आपकी बेटी आपको माफ नहीं करेगी, जानते हैं ना ये। खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मैं साथ चलूं क्या? अगर तुम वाकई बहराम का झुर्रियों भरा चेहरा देखना चाहते हो तो खुद जाकर पैसे दे देना। मेरे प्यारे भतीजे। सोहा, कुछ तो खा लो मेरी बेटी। अच्छा ये तो पी लो। मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो। अल्लाह का वास्ता बस करो। मेरी प्यारी बेटी, अपनी माँ से इस तरह मुंह मत मोड़ो। ठीक है लाए दे, पी लेती हूँ मैं। मैंने पी लिया। कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया बेटी। अब तो तुम्हें भूख लगी होगी ना? अचार खाया था, दिल चाह रहा था मेरा। शायद तुम्हारा बेटा हो। इंशाल्लाह बेटी होगी, ताकि बहराम हमारा पीछा छोड़ दे। मैंने तुम्हारे बाबा से बात की है, अभी हम किसी को नहीं बताएंगे, लतीफ को भी नहीं। इसको राज ही रहने दो। शायद बहराम पीछे हट जाए। तुम्हारे बाबा उसके शहर छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। मुझसे मेरा बच्चा कोई नहीं छीन सकता, ना बाबा ना वो बहराम। ठीक है? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैंने तुमसे कहा था बंदरगाह के हर गोदाम की जांच करो। अगर मुझे हर हरकत की खबर ना हो तो तुम्हें वहां रखने का क्या फायदा? जानान। जी बाबा। खैर तो है? मुझे एक काम है। काफी देर हो चुकी है, आदमियों को कह दो वो कर लेंगे। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बाबा, फिक्र मत करें। अजमत साहिबा ने कल रात मेरी अम्मी को कहा कि अब हमें रिश्ते की बात कर लेनी चाहिए। अच्छा तो तुम लतीफ से शादी करने वाली हो? दरअसल मैं इतनी जल्दी नहीं चाहती, मगर लतीफ फौरन मंगनी करना चाहता है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तुम तो बहुत ही खुश नसीब हो। तो क्या लतीफ खुश नसीब इंसान नहीं है? हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हें बहुत देखभाल के चलना होगा। फिक्र न करो, इस खास मौके पे छुट्टी दिलवाऊंगी तुम्हें, और मेरी मेहमानी खास भी बनोगी। क्या सच में? और हम यहीं इसी जगह पे तकरीब भी रखेंगे। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया मलिहा। मलिहा, बाहर आपके बाबा आए हैं। बाबा आए हैं? अब क्या मसला हो गया? चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। चलो ठीक है। मुझे यहाँ भी शर्मिंदा करेंगे।
क्या आपको कुछ चाहिए अब्बास साहब? ऐसा करो कि मेरे लिए कुछ मेवा पनीर या कोई हल्की फुल्की सी चीज ले आओ। ठीक है, अभी ले आता हूँ मैं। चलो ठीक है, जल्दी से ले आओ। ये अकेलापन तो मुझे खा जाएगा। बस तुम कमाल हो वाकई, माशाअल्लाह। तुमने अपने बेटे को बचा लिया, पैसे भी अपनी जेब में डाल लिए। क्या तुमसे भी बेहतर कोई है? मेरी तरफ से मुबारकबाद दाद, और इससे भी ज्यादा मेरी तकदीर को। अब्बास साहब के लिए है? जी हाँ मैडम। मैं ले जाती हूँ। रख दी, चलो। यूं हैरान क्यों हो गए? जानान साहिबा, आपकी आमद का सबब जान सकता हूँ? हमारा एक अधूरा हिसाब बाकी है, उसे खत्म करने आई हूँ। हम वो मसला मिलकर पहले ही हल कर चुके हैं। बहराम साहब और मैंने बात तय कर ली थी। आप चाहें तो मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ। ये मामला हम दोनों के दरमियान है। हम दोनों ने ही दर्द सहा है, तकलीफें भी देखी हैं। हमने एक मासूम नन्ही बच्ची को दफन किया है। मैं 17 साल की थी जब मेरी हामिद से शादी हुई। मैं उसी के साथ पली बढ़ी। वही मेरा सब कुछ था यहाँ। मैं बस ये चाहती थी कि वो मुझसे दिल से मोहब्बत करे, उसके साथ रहना चाहती थी। रह नहीं सकती थी उसके बिना मैं। जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। ये देखो, अगर अब्बास तुमने गोली ना चलाई होती तो वो इस वक्त कहीं दूर बैठा होता, तुम्हारी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा होता, और मैं यहाँ हर दिन मर रही होती। मगर अब वो मर चुका है और मैं जिंदा। अब मैं आजाद हो चुकी हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
जबान संभालो। क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? घर वापस नहीं जा रही ताकि मेरे शौहर के करीब रह सके। अपने मरे हुए बच्चे पर रोना इसकी नीयत को नहीं छुपा सकता। अगर वो बच्चा बस बहुत हो गया। जाना तुम खामोशी से नहीं बैठ सकती। हामिद मुझे नहीं, तुम्हें इसे चुप करवाना चाहिए। बहुत हो गया। तुम आज इस घर से जा रही हो। हामिद, मैं इस वजाहत को जानने का हक रखती हूँ। इतने सालों के बाद कम से कम इतना हक हासिल है मुझे। आखिर मुझे ये घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है? हाँ, वो यहाँ रहे और मैं चली जाऊँ। बैठे रहो, उठने की जरूरत नहीं। आपा, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूँ, यानी इस घर में ऐसे ही रह सकती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ मैं, क्या हर घर ऐसा ही होता है? क्या फिल्मों जैसी खुशहाल फैमिलियाँ वाकई में होती हैं? या हर खानदान हमारे जैसा होता है? यकीन करो, मैं भी कभी कभी ऐसा ही सोचता हूँ। मलिया से मोहब्बत करते हो तुम? अगर करता भी हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप भी तो हामिद से मोहब्बत करती थी, फिर क्या हुआ? मुझे माफ करना आपा, मैंने अनजाने में कह दिया। अगर मुझसे पूछो मोहब्बत करते हो तो आगे बढ़ो। मुझे हामिद से शादी का कोई पछतावा नहीं। अगर याद करूं तो लगता है हमने अच्छे दिन भी गुजारे। हमसे गलतियां हुई मगर हमने एक दूसरे को माफ किया। सच्ची मोहब्बत की। अच्छी तरह सोचना, सिर्फ बाबा और दादी को खुश करने के लिए शादी मत करना लतीफ। अपने साथ ऐसा जुल्म हरगिज़ नहीं करना। कहाँ चली गई थी बेटी? मैं परेशान हो गया था। आप मुझे फोन कर सकते थे, और वैसे भी इतनी देर नहीं हुई। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। अस्तगफिरुल्लाह, आप मुझे तंग नहीं करते। बाबा, क्या मैं एक हफ्ते के लिए घर जा सकती हूँ? बिल्कुल जाओ, मैंने पहले भी कहा था कि चली जाओ। मैं सोच रही थी कि आप ठीक कहते हैं, मेरा थोड़ा दूर रहना ही अच्छा रहेगा। ठीक है बेटी, मगर मेरे पोते का ख्याल रखना। फिक्र ना करें। हमेशा उस पर नजर रखना बेटी, ठीक है? ठीक है, शब बखैर बाबा। जाओ, शब बखैर बेटी। अम्मी, मेरी जान, कहाँ चली गई थी आप? मैं अब यही हूँ बेटा।
क्या आज रात में यही सो सकता हूँ? आप कुर्बान जाओ मेरी जान। आओ पहले तुम्हारे जूते उतार दे। लेकिन आप दादा को मत बताइएगा, ठीक है ना? ये हमारा राज होगा। चलो अब जल्दी कंबल के अंदर जाओ। चलो चलो चलो, शाबाश। Bir sözde dayandım dayandım, o söğütün allarına boyandım, gelin boyandım. O söğütün allarına boyandım, gelin boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendim, güvendim. Dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Yüce dağlar size var mı zararım, zararım. Yar yitirdim uğrun uğrun ararım, gelin ararım. Yar yitirdim uğrun uğrun ararım, gelin ararım. Ben o yari her gelenden sorarım, sorarım. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. चलो मलिया, जरा जोर लगा के करो ना बेटी। आप सीधी खड़ी रहें। अच्छा हो जाती हूँ। पेट तो अंदर करें। कैसे? अरे सांस तो रोके अपनी। 2 मिनट के लिए रोके। बस थोड़ा सा रह गया है और पेट दबाए। मर जाऊंगी मैं मलिया, इस पे कुछ लगा क्यों नहीं लेती? आधा हो गया है, सांस रोके। 1 मिनट। शुक्र है हो गया। शुक्र है। आपसे किसने कहा था आप इतने फिटिंग के कपड़े पहने? खरीदते वक्त तो मुझे बिल्कुल सही लगे और मैं रोटी भी नहीं खा रही थी इतने दिन से। शायद आज पेट फूला हुआ है मेरा, ऐसा ही होगा और क्या वजह होगी। तकरीब के बीच में अगर ये फट गया तो क्या करेंगी? अब ऐसी बातें तो मत करो मलिया, क्यों डराती रहती हो मुझे बस हर वक्त ही। ऐसा ना हो कहीं हमें देर हो जाए, वक्त पे तैयार हो जाओ मलिया। हाँ, ये क्रीम लगा लेती हूँ, बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी। शुक्र है कपड़े ठीक आ गए मुझे। बड़ी अच्छी खुशबू है वैसे इस क्रीम की मलिया। अम्मी, क्या मसला है? ये बालों के लिए है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ लिखा थोड़ी है इस पे। देखो कुछ भी नहीं लिखा, कैसे पता चले कि बालों की है या मुंह की? तो पूछ लेती, फेस क्रीम यहाँ है। हाँ हाँ ठीक है, शुक्रिया तुम्हारे बताने का, लेकिन अब जाया तो नहीं कर सकती ना, लगा लेती हूँ। क्या करूँ? कैसी लग रही हूँ? आप और आपकी माँ मिलकर मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मुझे उस औरत हुरिया से नफरत है, शदीद नफरत। उसे रिश्तेदार कहते हुए शर्म आती है। नवीन जान, तुम जानती हो तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। हाँ, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो अब्बास। तुमने फिर से अपनी माइग्रेन की गोलियां नहीं खाई, कितनी बार कहा है खा लिया करो। तौबा तौबा। अब क्या हुआ? खैरियत हो इंशाल्लाह।
हेलो भाई, जानान साहिबा शहर की तरफ आई हैं। वाकई? इस वक्त अपनी एक दोस्त के साथ कॉफी शॉप पर है। ठीक है फिर, अच्छा है। तुम वाकई एक अच्छे बोनस के हकदार हो, एक बहुत ही तगड़ा वाला बोनस। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। नवीन जा, मुझे जरा जाना होगा। कहाँ? हिकमत का एक्सीडेंट हो गया है। हिकमत कौन है? अरे वही हिकमत जो कद में थोड़ा छोटा सा है, बोनस है। अब्बास, तुम मजाक कर रहे हो? घर में आज मंगनी की तकरीब है। तुम तैयार हो जाओ, मैं जब तक वापस आ जाऊंगा। देखो, इस तरह मुझ पे दबाव मत डालो तुम। अगर मैं ना पहुंच सका तो अदनान से कह देना कि रस्म पूरी कर दे। अदनान मेरा अपना खून है और ये जिंदगी और मौत का मामला है। अलिया बेटी, तुमने मेरी अंगूठी देखी है? ये मैं यहाँ रख देती हूँ। सांस तो ले नहीं पा रही हूँ कसम से मलिया, लग रहा है दम घुट जाएगा मेरा। अरे यार, मैं जब भी तैयार होती हूँ कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। क्या ढूंढ रही हो? मेरी लिपस्टिक। अम्मी, मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, अगर मेरी लिपस्टिक नहीं मिली तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो मेरी मैचिंग लिपस्टिक थी। अल्लाह अल्लाह, मिल जाएगी बेटी, फिक्र न करो, यही होगी। देखो ये पड़ी, ये देखो, लो लगाओ। अम्मी, मैट वाली नहीं, डिस्टी रोज चाहिए। हाँ तो ये भी तो वही है, मसला क्या है? तोबा तोबा। हाँ ये देखो, ये रही डस्टी वस्टी जो भी है। तुम भी अजीब हो, परेशान हो जाती हो जरा जरा सी बात पे। लगाओ ना, बैठी क्यों हो? उफ। क्या हो गया? तैयार नहीं हुई? मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रही। लिपस्टिक नहीं मिल रही? देखो जरा ज़मरुद से, हर वक्त दिमाग खराब रहता है इस लड़की का, पता नहीं कहाँ वो देखो लिपस्टिक। हाँ ये वाली। हाय शाबाश ज़मरुद बेटी। हाय तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम्हारी लिपस्टिक की वजह से मेरा लिबास फट गया सारा। आग लग गया तुम्हारी लिपस्टिक को। वैसे अब अच्छा लग रहा है। अब करूंगी क्या मैं? तुम्हारी तो चाल ढाल तक बदल गई है। अच्छी लग रही हो वैसे। पता नहीं, मगर मुझे अच्छा लग रहा है। जब हमें हामिद के बारे में पता चला तो हम समझे कि इस सदमे से तुम्हें भी कुछ ना हो जाए, लेकिन अच्छी बात है तुमने खुद को संभाल लिया। अपने दर्द की कीमत पहले ही अदा कर चुकी हूँ। मैं काफी रो चुकी हूँ वैसे। इस शहर का भी काफी असर है तुम पर। दूर रहने ने भी बहुत असर दिखाया। क्या ख्याल है, चले? हाँ चलते हैं। बिल लाइएगा प्लीज। मैं दूंगी। मेरी जान, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चली गई, लानत हो। चली गई। अरे सुनो, जरा एक गिलास पानी दे देना, बहुत प्यास लगी। एक्सक्यूज मी, मैं अपना यहाँ शॉपिंग बैग भूल गई हूँ। अब वो कौन सा दोस्त था जिसका अचानक एक्सीडेंट हो गया? मुझे नहीं मालूम। हिकमत कहाँ और चला गया। फोन करो उसे। अब्बास, तुम कहाँ थे? अम्मी, नवीन अच्छा हुआ मैं वहां चला गया, बेचारा हिकमत, वो वहां बिल्कुल ही अकेला पड़ गया था। मैं पसीने में भिगा हुआ हूं, कपड़े बदल कर अभी आता हूं। ठीक है, अंदर चलें। मैंने चांदी की ट्रे न जाने कहाँ रख दी है।
हाँ, शायद यहाँ रखती हूँ। कैंची भी खरीदी थी मैंने, मगर इस वक्त मिल ही नहीं रही। बेटी, क्या तुम्हें पता है कि कैंची कहाँ है? बेटी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या हो गया है? जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? कमाल है बेटी, रो लो। और तुम्हारा काम ही क्या है? तुम आखिर समझना क्यों नहीं चाहती? उनकी मंगनी होने वाली है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मैंने आपसे कोई हमदर्दी मांगी है? तुम्हारी माँ नहीं हूँ क्या मैं? हाँ? तुम्हें देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कब तक क्यों रोती रहोगी? खुद को कब तक कोसती रहोगी तुम? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे यूं रोने से लतीफ मलिहा को छोड़ देगा? अम्मी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा दिल फटा जा रहा है। खुद को कितना समझाया मैंने, लेकिन नहीं हो रहा। ठीक है, चलो अपने कमरे में जाओ तुम। क्या करूं मैं इस लड़की का? शाम बखैर। अरे सानिया, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आओ सानिया, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहती हूँ, ये खानदानी तकरीब है, मगर हुरिया साहिबा के बहुत इसरार करने पर मुझे आना पड़ा। हमारी फैमिली हो तुम सानिया। जो बेटी, मैंने ही बुलाया था, जरा खुशी और रौनक बढ़ जाएगी, है ना? वैसे तो ये हमारी निजी तकलीब है, मगर हुरिया साहिबा ने तो इसे जलसा ही बना दिया। कोई बात नहीं दादी, मंगनी तो एक ही बार होती है, ये खास मौका है। अब्बास, कसम से मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये सब देख के मेरा दिल फट जाएगा। ऐसा भी नहीं है नवीन, तुम्हारा बेटा कोई जंग पर नहीं जा रहा, संभालो खुद को। क्या ये किसी जंग से कम है? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा फंस चुका है, इस सब की जिम्मेदार हुरिया है। अरे अब बस करो नवीन। दोहा दानिया को भी दिया जाके। जी ठीक है। दादी, अगर मैं कहूँ तो शायद आ जाए। तुम इसमें मत पड़ो, मैंने उससे बात की है, अदनान भी कह चुका है, अब वो दवा लेकर सो जाएगी, बस काफी है। ज़मरुद, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, शायद सर्दी लग गई है। तुम्हारे लिए शॉल या कुछ और ले आओ? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, अब बेहतर लग रहा है। लड़की, आओ ना, इधर आके बैठो हमारे साथ। वहाँ क्यों बैठी हो इतनी दूर? आ जाओ यहाँ, आ जाओ, यहाँ से खाने की ट्रे भी नजदीक है। हाँ, यहाँ से आराम से उठा के खाना खा लेना। जी जी, फिक्र ना करें। अरे नवीन, जरा इन दोनों को तो देखो, बिल्कुल लवबर्ड्स लग रहे हैं माशाल्लाह। अब्बास, खुदा के लिए तुम इनका पीछा छोड़ दो। हैरत है, मलिया ज़मरुद की तरह समझदार क्यों नहीं निकली? ये तो बिल्कुल हुरिया की तरह है। अब्बास, मुझे तो लगता है इनकी किस्मत भी एक जैसी है। नवीन, तुम तो बाकायदा सास बनती जा रही हो। तुम तो इस लड़की को एक गिलास पानी में डुबो सकती हो, इतनी जड़ी कटी मत सुनो। काश कसम से कर देती, डिबो देती इसे। अब बस भी करो। नवीन, क्या हो गया तुम्हें? पुरसुकून हो जाओ। दानिया साहबा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? ये दोनों नौजवान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें दुआएं दें। तो चले इन्हें दुआएं देते हैं। मुबारक हो। हाँ, मुबारक हो। चलो लतीफ बाबा का हाथ चूम। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चों को। मलिहा, बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह। आओ इधर आओ।
अमलिया रुकना, 1 मिनट रिकॉर्ड कर लूं। अल्लाह कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लग रहा है। रुस्तम, अरे जरा इधर आओ। अगर तुम निकल गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इधर आओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ। चलो आओ। रुस्तम या अच्छा वहीं रुक जाओ, बस अब मैं तस्वीर ले रही हूँ। रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है। मुस्कुरा तो दो थोड़ा सा। बहुत खूब, बड़ी अच्छी तस्वीर आई है। अच्छा बेटा केक काटो, केक काटो। अच्छा अच्छा जल्दी आओ ना, केक काटते। आए 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 माशाल्लाह, बहुत खूब। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो मेरे बेटे। तो हाँ तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? केक के टुकड़े करो, बांटो सब में। हद हो गई काम चोरी की। हाँ। दोहा दानिया को भी एक स्लाइस दिया, बाकी मैं कर लूंगी। रुकिए अस्मा साहिबा, मैं बांट देती हूँ। 1 मिनट, हटो 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 जरा यहाँ से। मौसीकी भी तो होनी चाहिए थोड़ी सी। हाँ, अब ठीक है, चलो अब अच्छा लग रहा है। चलो चलो सब डांस करते हैं। आ जाओ नवीन, इतनी सख्त ना बनो। आ जाओ, आओ ना। हुरिया साहिबा प्लीज। अम्मी, हम सब अभी सोग में हैं। वो ठीक है बेटा, लेकिन मेरी बेटी तो जिंदा है ना अभी। इसकी मंगनी हुई है, खुशी का माहौल है। चलो 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 हम नाचते हैं। चलो चलो नाचते हैं। हाँ हम तो नाचेंगे भाई। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? आओ ना इधर, नाचो आके। क्यों ऐसा मुंह बनाया हुआ है तुम लोगों ने? चलो। और तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ तुम भी आके नाचो। नहीं, बहुत शुक्रिया हुरिया साहिबा। मेरी बेटी की तो मंगनी हुई है भाई, मैं तो नाचूंगी। तुम लोग किस किस्म के इंसान हो? सानिया बंद करो। तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है किसी का। ये क्या है? ये क्या है? तुमने ईशा को कितनी जल्दी भुला दिया। क्या उसकी मौत का शोक खत्म हो गया इस घर में? मेरी बेटी मर चुकी है और तुम्हारी भी अंदर। तुम्हारी बेटी, आपकी पोती। क्या तुम सूट में नहीं हो? मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और तुम यहाँ खुशियाँ मना रहे हो। दानिया हमें बहुत अफसोस है। प्लीज बेटी हमें माफ कर। लो ये छोरी मुझे दो, नुकसान हो जाएगा तुम्हें। जोर से। हमें बहुत अफसोस है दानिया। हमारी बच्ची। सब ठीक हो जाएगा, संभालो खुद को। दानिया बिल्कुल ठीक कह रही थी। हमें हुरिया को रोकना चाहिए था। मौसीकी और रक्स की कोई जरूरत नहीं थी। ये एक सादा खामोशी तकरीब भी हो सकती थी, और वो भी घर में। मुझे तो रुस्तम साहब को देखकर तरस आ रहा था। तुमने देखा अब्बास उस बेचारे की क्या हालत थी? जानान साहिबा, क्या हसीन इत्तेफाक है कि हमारी मुलाकात हो गई। क्या मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगी? अभी मैं जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन इंशाल्लाह साथ में बैठ के पियेंगे। इंशाल्लाह। चलो पलट के देखो मुझे, कम से कम एक बार ही सही, बस जरा सी झलक दिखा दो। शाबाश शाबाश, क्या बात है। अब्बास तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। तुम पर मेरी जान कुर्बान, कहो मेरी नवीन जान, मेरी सल्तनत की मलिका। पता नहीं तुम सुनते क्यों नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं आज किस हाल से गुजरा हूं। अब्बास, खबरदार हिकमत का नाम लिया, वरना मैं काबू खो बैठूंगी। बस बहुत हो गया अब्बास। हिकमत की बात नहीं है, मुझे माइग्रेन है। चलो अब सो जाओ, मेरी तकलीफ मैं जानू।
मेरी याद आ रही है तुम्हें? मलिया, अभी तो तुम्हें घर छोड़कर आया हूँ। खैर लतीफ, तुम जानते हो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे मैंने सोचा था। मेरा मतलब वहाँ जो कुछ भी हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं चाहता था और हुरिया साहिबा इसके लिए जिद कर रही थी। हुरिया साहिबा कहा? वैसे मैं नवीन साहिबा को अम्मी कहती हूँ। ठीक है, हुरिया अम्मी। अम्मी, मैं अभी अपने मंगेतर से बात कर रही हूँ। करती रहो बेटा, करती रहो। मलिया, काफी रात हो गई है, हम कल बात करें। खुदा हाफिज, शब खैर। अम्मी, आपने देखा इसकी हरकत? लगता है मुझे पसंद ही नहीं करता। अरे नहीं बेटा, खुदा ना करे, पसंद क्यों नहीं करेगा। मेरा ख्याल है थोड़ा शर्मीला है, मगर वो जरूर खुल जाएगा एक दिन। मलिया, अंगूठी दिखाओ जरा, देखने दो मुझे। अल्लाह, कितनी चमक रही है, बहुत खूब। अगर जरा बड़ी होती तो और भी अच्छी लगती यकीनन, मगर खैर ठीक है। अच्छा बेटा, वो कंगन कहाँ है? अम्मी, मैं ये कंगन नहीं पहनूंगी, डिजाइन अच्छा नहीं है। बेटी तौबा, तुम्हें तो जेवरात की बिल्कुल ही समझ नहीं है बेटा। मैं हूँ ना, मैं पहन लूंगी। प्लीज ऐसी बातें ना करें। अरे मैं सच तो कह रही हूँ बेटा। कहाँ है, कहाँ है? मैं पहन लूंगी ना। दराज में है। यहाँ रख दिया तुमने? बाकी कसम अक्ल नहीं तुम में बिल्कुल। हाँ, वो तो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, वरना चोरी हो जाता यहाँ से। बेवकूफ। ये रहा बेटा, कदर करना सीखो चीजों की। तुम्हें तो कदर ही नहीं, इतनी महंगी चीज ऐसे कौन रखता है भला। हाँ, खैर मैं पहन लेती हूँ, कोई बात नहीं, आ भी जाएगा मुझे। हाँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरे हाथ में, और मैं ख्याल रख लूंगी इसका अच्छे से, तुम फिक्र ना करना। रुस्तम अभी तक बाहर है, ये आदमी तो मुझे मार ही डालेगा। उल्लू की तरह जागता रहता है। तुम वहाँ क्या कर रहे हो रुस्तम? कुछ नहीं, बेटियों के बारे में सोच रहा हूँ। हाय खुदाया, फिर वही बात। उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? मेरे बारे में सोचो ना जान। तुम्हारी बेटियों की जिंदगियां तो संवर चुकी हैं, मगर खुदा की कसम मैंने उन्हें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दी है। तुम ठीक कह रही हो रिया, तुम थक गई होगी। हाँ वो तो है, लेकिन अल्लाह ने मुझे इसका फल दे दिया, शुक्र है, शुक्र है। कहते हैं ना, अगर माँ बाप गरीब हो तो बच्चे भी गरीब रहते हैं, मगर नहीं, वो मेरी तरह बिल्कुल तकलीफ नहीं उठाएंगी। और अब हम अमीर हैं रुस्तम। चलो बाहर मत बैठो, बिस्तर पर आ जाओ, वरना सर्दी लग जाएगी। जा रही हूँ मैं अंदर, जल्दी आ जाना। हाँ, महविश, तुम अब तक जाग क्यों रही हो? वो बस थोड़ी सी सफाई रह गई थी, वही कर रही थी मैं। ये तुम्हारे हाथों पर क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, हो जाता है ऐसे। आपको कुछ चाहिए क्या? वो मुझे बस नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कुछ जाकर खा लेता हूँ। ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ आपके लिए। अरे नहीं, तुम काफी थक गई होगी, मैं मदद करता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, रुक जाओ। थकावट से तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मुबारकबाद नहीं दे सकी, माजरत चाहती हूँ इसके लिए। काम की वजह से मौका ही नहीं मिला। हाँ, और मैंने अंगूठी भी पहन ली है। महविश। अम्मी, वो लतीफ साहब को भूख लगी थी तो मैं इनके लिए सैंडविच बना रही हूँ। चलो तुम जाकर सो जाओ, मैं बना दूंगी। ठीक है।
अदनान। ज़मरुद, तुम ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। डॉक्टर के पास चले? तुम मुझे गर्म पानी की बोतल ला दोगे? हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ज़मरुद, ये कोई संजीदा बात हो सकती है। यहाँ बैठ जाओ। तुम्हारा कोट वहां है ना? ज़मरुद, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। अदनान, क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों हो? ज़मरुद की तबीयत ठीक नहीं, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, उसे गाड़ी निकाल रहा हूँ बस। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं भी फौरन आ रही हूँ। याकूब, मैं अजमत बोल रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। वो ज़मरुद की तबीयत खराब है, अदनान उसे अभी अस्पताल ले जा रहा है। मैं चाहती थी कि तुम ज़ाती तौर पर खुद उसका ख्याल रखो बेटा। ठीक है, फिर मिलते हैं। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। आप यही इंतजार करें, डॉक्टर इनका मुआयना करेंगे। अदनान साहब। याकूब साहब, दादी ने फोन किया था। जी, क्या हुआ है? पेट में अचानक दर्द उठा तो मैं इसे फौरन यहाँ पर ले आया। ठीक है, मैं चेकअप करता हूँ, आप यहीं इंतजार करें। अदनान, क्या हुआ? डॉक्टर याकूब चेकअप कर रहे हैं। फिक्र मत करो, वो यहाँ का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। क्या हुआ है उसे? अल्ट्रासाउंड में छोटी सी गुठली नजर आई है, फौरन ऑपरेशन करना होगा। मगर डरे नहीं, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ऑपरेशन में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बेफिक्र रहें। जो भी जरूरी हो करो याकूब। फिक्र मत करें अजमत साहिबा, जल्द ठीक हो जाएंगी आपकी वाइफ। क्या मिल सकता हूँ मैं उससे? बिल्कुल। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। मगर तुम फिक्र मत करो, हम डॉक्टर याकूब को जानते हैं, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। दादी ने हमेशा उनकी मदद की है, वो तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेंगे। अगर इजाजत दी तो इन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार करना है। ठीक है। Keklik gibi
ठीक हो जाओगी। पलक झपकते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान, तुम डरना बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül heyek sebebime. Bu karayı हौसला रखो ज़मरुद। kendim yazmadım. आप यहीं पर इंतजार करें। Yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül hey sebebime. Şu gonca gülleri ben deremedim. Çifte bülbülleri konduramadım. Kadir kıymetimi bildiremedim. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül hey sebebime. Kadir kıymetimi bildiremedim. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyle